सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस वचन को अनॉइंट करो पिता परमेश्वर, और इस जीवित वचन से प्रभु अपने बच्चों के जीवनों को बदलो प्रभु, जो इस वचन को सुनते हैं। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको मैं आज के प्रोग्राम में, यीशु के बरकत प्रोग्राम में मैं स्वागत कहता हूं। और आज हम दो वचन पढ़ेंगे लूका की अंजील से। तो जो पहला वचन हम पढ़ेंगे वो है लूका की अंजील, उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन। और यहाँ ऐसा लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। तो कई लोगों के बारे में बताया गया है, और एक लकवे के मारे के बारे में, जो लकवे का रोगी था जिसको अधरंग की बीमारी थी, उसके बारे में बताया गया है। और यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताया गया है। और ये लोग एक उपाय ढूंढ रहे थे कि उस रोगी को यीशु मसीह के सामने ले जाना है, रखना है। इसके बारे में हम और गहराई से बात करेंगे। पर यीशु मसीह के सामने ले जाने का उनका मकसद क्या था, ये हम पढ़ते हैं लूका की अंजील, उसका 4 अध्याय और 18 वचन में। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। बड़े अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, कंगालों को सुसमाचार, बंधियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। अगर हम कंगालों को सुसमाचार सुनाएं तो उससे उनका क्या फायदा होगा। अगर हम बंधियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाएं तो उससे उनका क्या फायदा होगा। और अगर अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाएं तो उससे उनका क्या फायदा होगा। क्या कंगालों को पैसे की आवश्यकता नहीं है? क्या बंदियों को छुटकारा पाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है? और क्या अंधों को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है? तो ये जो सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब सवालों का एक जवाब है कि सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन है वो इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम परमेश्वर के वचन के साथ कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना इस पर विश्वास कर पाते हैं, वो हमारी लाइफ में जो सक्सेस हमें मिलता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम परमेश्वर से कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके वचन को अच्छे तरीके से जानना, उसके वचन पर विश्वास लाना और उसके वचन को दिन रात उस पर मनन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर आज हम इन बातों से थोड़ा हटकर किसी और बात पर फोकस करने वाले हैं। और वो बात क्या है? सबसे पहला तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का ऑब्जेक्टिव
हमें पता चलता है यहाँ पर इन वचनों से। वो किन लोगों के लिए आया? कंगालों के लिए, बंधियों के लिए और अंधों के लिए और कुचले हुओं के लिए। और वो क्या करने आया? वो ये करने आया कि जो कंगाल हैं उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करे और उनको एक ऐसे सोर्स से इंट्रोड्यूस करे, उनको एक ऐसे जो सोत्र है उसके साथ इनको जोड़ दे, ताकि फिर बाकी इनकी जो जिंदगी है वो कंगालपने में ना बीते। और जो कंगाली होती है वो सिर्फ एक ही तरह की कंगाली नहीं कि पैसे की कमी या पैसे की घटी। कंगाली बहुत तरह की कंगाली होती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अमीर लोग भी कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और बाद में जब उसके कारण की जो खोज की जाती है तो पता चलता है कि इनको प्यार की कंगाली थी या फैमिली सपोर्ट की कंगाली थी या ये इज्जत की कंगाली की उम्मीद करते करते कि चाहते थे कि इनको और इज्जत मिले। तो जो कंगाली सिर्फ पैसे की नहीं होती, कंगाली और भी बहुत तरह की होती है। बंधन जो होते हैं वो सिर्फ जो जेल में है वो ही बंदी नहीं है। जितने भी लोग एडिक्टेड हैं वो भी अपनी जो एडिक्शंस हैं, जो ड्रग्स हैं, जो अल्कोहल है, जो टबैको है और जो अलग अलग तरह के बंधन हैं उनसे बंधे हुए हैं। लोग दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं। जो अंधापन है सिर्फ आंखों का अंधापन नहीं, कई बार हमारी जो मानसिक अंधापन भी होता है कि जो हम अपनी रियलिटी को देख नहीं पाते। हम ये नहीं देख पाते कि ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस, ये नौकरी हमारे लिए सही नहीं है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये हमारे लिए सही नहीं है। हम अपने आप को एक झूठा दिलासा देकर बस लगे रहते हैं। और जब वो रियलाइजेशन हमें होती है, जब वो मानसिक अंधेपन का पर्दा हमारे सामने से उठ जाता है, तो तब हम जानते हैं कि ओहो, हमने तो बहुत बहुत साल नष्ट कर दिए हैं। तो यीशु मसीह हमें इन सब चीजों से छुड़ाने आया है। और यहां पर वो जब आगे कहता है कि ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, तो आने वाले जो अध्याय हैं, 4 अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं, 5 अध्याय में हम आगे पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने ये बातों को पूरा भी किया। अगर हम आगे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत से लोगों को चंगा किया। आराधनालय में एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ा हुआ था, और यीशु मसीह ने जब उसे डांटा दुष्ट आत्मा को, तो वो आदमी उस बंधन से आजाद हुआ। हम पढ़ते हैं कि जो पतरस था उस समय, जो शिमोन के नाम से जाता था, उसकी सास को यीशु मसीह ने चंगा किया। वो सास बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से बिल्कुल लेटी हुई रहती थी, और यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया तो वो उठी और उसने यीशु मसीह और बाकी लोगों की सेवा टहल की। हम देखते हैं कि भीड़ों की भीड़ उसके पीछे आती थी और चाहती थी कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि वो भीड़ यीशु मसीह को कहती है कि इस जगह को छोड़कर मत जा, तू यहां पर रह ताकि हम लोग तुझसे चंगाई पा सकें। इन बीमारियों से, इन परेशानियों से, इन मुश्किलातों से तू हमें छुटकारा दिलवा। तो वो यीशु मसीह से विनती करते हैं, पर यीशु मसीह कहता है कि मुझे बाकी जगह पर भी जाकर ये सुसमाचार सुनाना है। तो जो पहला वचन हमने पढ़ा था लूका की अंजील, उसका 5 अध्याय और 18 वचन, वहां पर एक ग्रुप के बारे में हमें बताया जाता है। और ये ग्रुप क्या था? ये उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। क्यों यीशु मसीह के सामने रखना चाहते थे? वो चाहते थे कि ये जो लकवे का मारा है, इसके जो पैरालिसिस है, जो अधरंग का रोग है, उससे छुटकारा मिले।
ये इसकी जो इनवैलिड है, इसकी जो जिंदगी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नीरस है, बिल्कुल इसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, बस पड़ा रहता है, सारा दिन इधर उधर देखता रहता है, लोगों की किसी तरीके से मदद नहीं कर सकता, सोसाइटी में इसका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। तो वो उस आदमी पर, अपने मित्र पर उन्होंने कंपैशन की और उसको यीशु मसीह के पास ले आए। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। आप कभी बैंक में जाते हैं और बैंक में लाइन लगी होती है, और आजकल तो वो लाइन और भी लंबी हो गई है क्योंकि आपको कोविड की वजह से डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ता है। इस वजह से जब भी आप लाइन में जाते हैं तो कभी आपकी छोटी सी इंक्वायरी हो और आप आगे जाने की कोशिश करते हैं तो लोग इमीडिएटली आपको डांट देते हैं कि भाई लाइन में लगो। और उनके पास यहां भी यही ऑप्शन थी कि वो लाइन में लगें, पर वो जो उनकी जो ज़ील थी, जो उनके अंदर अपने मित्र के लिए छुटकारे का जो एक उद्देश्य था उनका, उस उद्देश्य ने उनको ऐसा मजबूर किया कि उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू किया। वो शर्माते ही नहीं रह गए, वो सोचते ही नहीं रह गए, पर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ ऐसा किया जिसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी, पर उनकी कोशिश यही थी कि इस मनुष्य को हम यीशु मसीह के सामने कर दें। यीशु मसीह क्या क्या करने आया वो हमने पढ़ा और उसके बारे में सुना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके आसपास, क्या आपके सर्कल में, क्या आपके दिन में जब आप इधर उधर जाते हैं तो क्या आपके सामने भी कोई ऐसा मनुष्य आता है जो आप जानते हैं कि अगर ये यीशु मसीह के सामने आ जाए तो इसका जीवन बदल जाएगा? और अगर आप किसी को जानते हैं, आप देखते हैं इन सब बातों को, कंगालों को आप देखते हैं, अंधों को देखते हैं, बंधुओं को देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? अगर आप कुचले हुओं को देखते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं? 5 अध्याय 16 वचन में पढ़ता हूं, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था। उन बड़े बड़े कार्यों को करने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था, और उस प्रार्थना के द्वारा ही वो परमेश्वर की मर्जी में और आगे बढ़ता रहा। कई बारी हम देखते हैं, अंजीलों में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एकांत में जाकर बहुत समय प्रार्थना में व्यतीत करता था। वो अपना जो कोर उसका ग्रुप था उनको भी अपने से उस समय दूर कर देता था और वो प्रार्थना करता था। आप क्या प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह ने जिस उस मनुष्य को आपके सामने रखा है, जो आपके दिल में उसने डिजायर रखी है कि आप इन लोगों के लिए या इस मनुष्य के लिए कुछ करें, और आप क्या कर सकते हैं? आप उसे यीशु मसीह के सामने ला सकते हैं और आप इसके बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं तब हम अगर इसी 5 अध्याय के 24 वचन से आगे पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ नॉर्मल लोग बनकर ही ना रह जाएं, हम सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते करते ही ना रह जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम साहस बांधें, प्रार्थना करें, अपने आप को ऐसा मजबूत करें और हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर लोगों को यीशु मसीह के सामने लाकर रखें, ताकि यीशु मसीह
उनके बंधनों को तोड़े, उनकी आंखों को खोले और यीशु मसीह उनके जीवनों में उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। पर यह सब कैसे होगा? अगर आप उनको यीशु मसीह के सामने लाएंगे, अगर आप वो जरिया बनेंगे कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने, उसकी सेवकाई के बारे में जाने और यीशु मसीह पर विश्वास लाएं ताकि यीशु मसीह उनके जीवनों को बदल दे। आप इस बारे में प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार आप काम कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए प्रभु, जिसने हमसे बातचीत की। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप ही अपने लोगों के दिलों में काम करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हम धन्यवाद के साथ प्रभु ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।